व्यक्ति अज्ञानता में फंसकर भक्ति की आराधना करना चाहता है, प्रभु की शरण पाना चाहता है, लेकिन रामचरितमानस महापुराण के अंतिम सोपान उत्तरकांड में काकभूषुंड जी ने ज्ञान एवं भक्ति की महिमा का विशेष वर्णन किया है। ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और ज्ञान की महान महिमा को समझाकर पक्षीराज गरुड़ जी को प्रभु के जीवन लीला में आनंदित होने का ज्ञान दिया है। भगति पक्ष हट करी रहूं, दीन महर्षि साप, मनि दुर्लभ बर पायो, देखूं भजन प्रताप। गरुड़ जी कहते हैं कि मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, मैंने जब प्रभु का भजन किया तो उसका प्रताप क्या निकला। जे असी भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे जड़ काम धैनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पैलागी। जो भक्त की ऐसी महिमा जानकर भी भक्ति को छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए भजन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। ज्ञान से कहीं अच्छी भक्ति है। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। ए खगपति, हे गरुड़ जी, जो भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों में सुख चाहता है, उसे कभी भी जीवन में सुख नहीं मिलता। ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहें जड़ करनी। वे मूर्ख भवसागर के सिंधु को उसी प्रकार पार करना चाहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बिना नाव अथवा जहाज के समुद्र को पैर कर पार करना चाहता हो। इसलिए वे व्यक्ति अभागे ही हैं जिन्होंने प्रभु रामचंद्र की लीलाओं का मनन नहीं किया, जिनकी प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में भक्ति नहीं है। सुने भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुण हरषि मृदुबानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर्माहि, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी ये पावन चरित्र सुनाते हुए उमा से कहते हैं कि हे भवानी, भुसुंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह कुछ भी नहीं रह गया है। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहो विश्रामा। ए
बात प्रभु पूछूं तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। मेरे हृदय में जो शोक था, जो मोह था, जो माया का पहरा था, उसका सबका विनाश हो गया। अब हे प्रभु, आपसे मैं एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा के सागर काकभूषुंड जी, मुझे सुनाइए। कहीं संत, क्या पूछ रहे हैं आज काकभूषुंड जी वाइस से? क्या पूछते हैं खगराज? कहीं संत मुनि वेद पुराना, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई, नहीं आदरऊ भगति की नाई। संत मुनि वेद पुराण सब यही कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति का सम्मान, उसका आदर नहीं किया। ऐसा क्यों? भक्ति को महत्व क्यों दिया? ज्ञान को महत्व क्यों नहीं दिया? ज्ञान ही भक्ति है अंतर के ताव, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोलऊ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, क्या अंतर है, ये सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मुझे इस बात का भ्रम है कि ज्ञान बड़ा है या भक्ति बड़ी है। तो ज्ञान और भक्ति में क्या सुलभ है, क्या दुर्लभ है, इसके सुनने से, इसको अपनाने से क्या लाभ है और इसमें क्या अंतर है, इसको विस्तार से कहिए। आज गरुड़ जी के वचन सुनकर काकभूषुंड जी ने बहुत सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सुनु विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। जितने संसार में दुख हैं, उन दुखों को हरने की क्षमता भक्ति और ज्ञान दोनों में है। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सावधान होकर सुनिए, क्या अंतर है? तो काकभूषुंड जी कह रहे हैं, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे हरि के वाहन गरुड़ जी, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब सुनहु
पुरुष हरि जाना। ज्ञान, विराग, योग, विज्ञान, तप, ये सब पुरुष के समान हैं। अब पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। और पुरुष का प्रताप सदैव प्रबल होता है, अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। अब इस जगह ये स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ पर ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान को पुरुष कहा गया, लेकिन माया को अबला कहा गया है। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्ति मति धीर, ना तू कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान, ज्ञानी और धीर बुद्धि के पुरुष होते हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम में हैं, और जो पुरुष इन कामनाओं में फंसे रहते हैं, वो श्री रघुवीर के चरण से विमुख रहते हैं। इसलिए सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदुमुख निरखी, विबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। हे ज्ञान के भंडार, मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश होकर उसके जो अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट होती है। इसलिए इस माया से दूर रहकर जो प्राणी ईश्वर के चरणों में भक्ति रखते हैं, जो भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्ति रखते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। यान पक्ष पात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यही रीति अनुपा। यहां मैं कोई पक्षपात नहीं रखता, लेकिन वेद पुराण और संतों का मत ये कहता है कि हे गरुण जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप को देखकर दूसरी स्त्री कभी मोहित नहीं। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुवीर रही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। आप सुनिए कि माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, इनमें कोई भी पुरुष का नहीं। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, ये सब जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी की समान है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपत यति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा भादी। हे रघुनाथ जी, ये भक्ति और माया के बीच में रघुनाथ जी को भक्ति ही प्रिय लगती है।
और जब भक्ति रघुनाथ की प्रिय है, इसीलिए माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित, उपधिर रहित विशुद्ध राम भक्ति होती है, उस प्राणी के जीवन में माया नहीं आती। वह माया के बंधन से सदैव दूर रहता है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। जिस व्यक्ति के हृदय में विशुद्ध राम भक्ति बसती है, तो भक्ति को देखकर माया डरती है। इसलिए माया उस प्राणी को देखने के बावजूद भी उसके पास नहीं जा पाती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। इसी विचार को त्याग कर कि जिसके हृदय में भक्ति बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, संकोच में पड़ी रहती, उसके पास नहीं जाती और उस पर वह अपनी प्रभुता का कोई भी प्रहार नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी ज्ञानी पुरुष हैं, वे सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं और प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते हैं। ये रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई, जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का ये गुप्त रहस्य हर व्यक्ति नहीं जान सकता। ये वही प्राणी जान सकता है जिस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, और जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो गई, उसे ये मोह सुख दुख और माया जैसी नटनियां कभी भी नचा नहीं सकती। वे प्रभु के चरणों में ही अनुरक्ति रखते हैं। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदाव बिछीन। हे चतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का एक और भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम उत्पन्न होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आज काकभूषण जी की कथा को सुनाते हुए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति का एक और गूढ़ रहस्य है। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुन होई राम पद, प्रीति सदाव बिछीन। जो भगत सुनकर श्री राम के चरणों में अविच्छिन्न प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा एक ज्ञान और भक्ति का महत्वपूर्ण अंतर है। सुनो तात ये यकत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात,
ये अकथनीय कहानी है, जैसे सुनिए ये समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन फिर भी सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। वही माया के वशीभूत होकर जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जड़ चेतन अविनाशी है, वो चेतन है, जिसका निर्मल स्वभाव है, वह आत्मा भी, आज जीवात्मा भी माया के बंधन में बस गई है। और बंध्यो कीर मरकट की नाई, और बंदर की तरह माया उसे नचा रही है। जड़ चेतनई ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया इतनी प्रबल है कि माया के वशीभूत तोते और बानर की भांति जीवात्मा नाच रही है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या है, झूठ है, तथापि उसके छूटने में कठिनाई बहुत है। ये जानते हैं कि मेरी आत्मा जीवात्मा परमात्मा का अंश है और माया मुझे फंसा रही है, और इन दोनों की गांठ पड़ गई, जिसको खोलना बहुत कठिन है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। जब से माया और जीवात्मा की ग्रंथि पड़ गई, जीव पर माया का प्रहरा हो गया, तब से ये जीव संसारी भोग वासनाओं में लिप्त हो गया। वे गांठ छूट ही नहीं रही है, जिससे व्यक्ति को सुख नहीं मिल पा रहा है। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूट नाधिक अधिक रुझाई। अब इस जीवन की ग्रंथि को, गांठ को खोलने के लिए मैंने विविध प्रकार के वेद पढ़े, पुराण पढ़े, और उनमें बताए गए उपाय को भी अपनाया, लेकिन यह ग्रंथ छूटती ही नहीं, बल्कि अधिक मुरझाती जा रही है, अधिक से अधिक उलझ रही है। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि न छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरुवरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती है, वे गांठ को देख ही नहीं पा रहा है। व्यक्ति विषय भावनाओं में फंसकर प्राणी अंधकार में जा रहा है, इसलिए वह माया के पहरा के कारण, माया की ग्रंथ के कारण अपने चेतन आत्मा को भी पहचान नहीं पा रहा है, जिसके कारण वह अनेकानेक दुख पा रहा है। छूटे भी तो कैसे? अब ये ग्रंथि कैसे छूटे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे जो हम आगे बताएंगे, ऐसा संयोग करे तभी कदाचित ये ग्रंथि छूट सकती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई,
जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप नियम यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं वो श्रद्धा पूर्वक हृदय में आ जाएं, तो ये हृदय का जो अंधकार है इसको दूर करने के लिए प्राणी के हृदय में भक्ति का दीपक जल जाए। और जब दीपक जल जाएगा हृदय में तो उजाला हो जाएगा, और जब उजाला हो जाएगा तो माया रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा, और जब अंधकार नष्ट हो जाएगा तो प्रभु की भक्ति मिल जाएगी। तेई तृण हरित चरय जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पिन्हाई। नहीं निवृत्ति पात्र विश्वास, निर्मल मन अहीर निज दास। उन्हीं धर्माचार रूपी धर्म के आचरणों के रूपी जो धर्म कार्य आप कर रहे हैं, उन तृणों को, उस घास को जब गोचरे को आस्तिक भाव रूपी बछड़े को पाकर पहनावे, सांसारिक विषयों से और प्रपंच से जब मन हट जाए तो गाह के दूहते समय पिछले पैर बांधने वाली रस्सी है, विश्वास और दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, वो दूहने वाला मन अहीर है। इसलिए विश्वास रूपी धर्मचार रूपी घास को गोचरे को अभाव रूपी बछड़े से खिलाए, और सांसारिक विषयों प्रपंचों से हटकर एक नोई रस्सी बांधे, और गाय के दूहते समय पिछले पैर बांधने से विश्वास रूपी रस्सी से बांधकर दूध रूपी दूहने के बर्तन निर्मल मन करे, तब दूहने वाला अहीर मन हो जाएगा। परम धर्म मैं पै दुई भाई, अवट अनल काम बनाई। तो स्मरुत तब क्षमा जुड़ाव, घृति समझवनि दे जमाव। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार और प्रवृत्ति सात्विकी श्रद्धा रूपी गो के भाव निवृत्ति और वश में किए गए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म रूपी दूध दूहकर निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औंटे खोया तैयार करे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे, और धैर्य तथा मन को निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। अमुदिता मथय विचार मथानी, मुदिता मथय विचार मथानी, दमयधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कामोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम
इंद्रिय दमन, अपने इंद्रियों की भोग विलास की वासनाओं का जब दमन कर दे, दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरा व ज्ञान घृत ममता मल जरी जाय। तब योगी रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। कर्मों का जो ईंधन हो अपनी योग साधना में कर्म को लगाकर उसे जलावे। जब वैराग्य ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा कर